अमेठी से अभी तक कांग्रेस से किसी प्रत्याशी की घोषणा न होना, क्या लगता है कि इस बार क्या कांग्रेस अमेठी से भाजपा को वॉकओवर देने की तैयारी में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी न्यूज। मैं हूं आपका साथी शिव मोस्ती। दरअसल आपको मैं बता दूं कि अमेठी चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेठी वो अमेठी है जो राहुल गांधी की वजह से कभी जाना जाता था। अब आप लोग ये कहते हो कि कभी जाना जाता, अभी भी अगर राहुल गांधी को अमेठी से इतना प्रेम और स्नेह होता तो शायद अब तक अमेठी से राहुल गांधी किसी अन्य प्रत्याशी को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतार देते। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ अमेठी की जनता भी ये आस गड़ाए और अपनी नज़र टिकाए हुए लगातार सोशल मीडिया पर अपनी नज़र बनाए हुए कि आखिरकार कांग्रेस से इस बार अमेठी में कौन आने वाला है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे अगर मेरी अमेठी के बारे में बात होती है तो लगातार यही कहते हैं कि राहुल गांधी आने वाले हैं। कुछ नेताओं ने कहा कि होली के पहले लिस्ट आ जाएगी, फिर कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल तक लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर अभी बात के लिए तो अब कुछ लोगों का यह कहना है कि 16 अप्रैल को फाइनल लिस्ट आने वाली है। अब ये फाइनल लिस्ट किसकी होगी, कौन प्रत्याशी होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को मौका दे रही है अमेठी में पूरी तरीके से अपना जलवा बरकरार रखने के लिए। क्योंकि अगर बात के लिए बीजेपी को, तो बीजेपी यहाँ के जो मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनकी घोषणा काफी पहले कर चुकी है और स्मृति ईरानी ने अब तो अमेठी में अपना घर भी बना लिया है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने अपना घर बना लिया है। क्या अब राहुल गांधी अमेठी से अपना घर छोड़कर दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि राहुल गांधी ने अपना नाम जो पहली पसंद है वो वायनाड ही है। क्योंकि जो वायनाड की सीट डिक्लेयर हुई तो राहुल गांधी का नाम उसमें जिक्र किया गया कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो नहीं पता चला है। अगर बात के लिए अमेठी को लेकर तो अमेठी एक ऐसा जिला रहा है जो हमेशा गांधी परिवार की वजह से सुर्खियों में रहता है। लेकिन लगातार मैं अमेठी की जनता के बीच में जाता हूं तो जनता भी अब ज्यादा परेशान होने लगी कि इस बार स्मृति ईरानी के सामने क्या कांग्रेस से कोई टक्कर देने वाला नहीं है, या यूं बात के लिए क्या राहुल गांधी को अमेठी से अब डर लगने लगा है, चुनाव मैदान में हार का डर सता रहा। कौन सी ऐसी मजबूरी है कांग्रेस के पास कि जो अभी तक अपना प्रत्याशी भी उतारने में वो देरी कर रही है? अगर बात के लिए तो सूचना यह भी मिली कि शायद कांग्रेस सर्वे करा रही है अमेठी से कि इस बार अमेठी में कांग्रेस का सर्वे क्या है। क्या सर्वे रिपोर्ट अभी तक कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा पाई, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अगर बात के लिए कांग्रेस को लेकर तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं उनका मनोबल गिरा हुआ है और वो भी बिना कहते नहीं कि जब तक अगर कोई दुल्हा ना हो तो बारात कैसे निकाली जाए, तो वही कहावत है कि अभी तक कोई दुल्हा यहाँ पर नहीं आया कांग्रेस की तरफ से कि कौन सा दुल्हा होगा और फिर उसके बाद कैसे चुनाव की तैयारी शुरू होगी। अगर बात क्लियर की बीजेपी को लेकर तो बीजेपी लगातार स्मृति ईरानी यहाँ पर डटी हुई है। अब क्या राहुल गांधी अमेठी से डर गए हैं? राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता, अगर इतने बड़े नेता हैं तो अमेठी आए क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि जब चुनाव हार गए उसके बाद शायद हमारे हिसाब से राहुल गांधी 1 या 2 बार या 3 बार अमेठी आए। अभी हाल ही में अगर बात कर ली जाए तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी से आखिरी छोर से होते हुए सीधे रायबरेली निकल गई। क्या दर्शाती है ये न्याय यात्रा? क्या ये इस न्याय यात्रा से राहुल गांधी जो राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आए थे इसका कितना प्रभाव अमेठी पर पड़ेगा ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी को यदि अमेठी से प्यार होता तो वो सबसे पहले वायनाड की जगह अमेठी को ही अपना घर चुनते। क्या वो राहुल गांधी को लग गया कि अब अमेठी छोड़ने का समय आ गया है? अगर बात के लिए कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर बात के लिए अमेठी से तो अभी ये तय नहीं हुआ। वहीं पर अगर आधे ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से अगर हमने बात की तो उनका साफ तौर कहना है कि राहुल भैया ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये तय हो गया कि राहुल भैया, लेकिन राहुल भैया तो इतने बड़े नेता हैं कि वो अमेठी आने का नाम नहीं लेते। पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी जो अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में रहते हुए बनारस लोकसभा सीट पर 20 से अधिक बार वो दौरा कर चुके हैं। लेकिन राहुल भैया हमको लगता पिछले 5 साल में 2-3 बार भी आए। अब देखने वाली बात होगी 16 अप्रैल को आखिरकार बता रहे हैं कि जो लोग वो लिस्ट आएगी, क्या राहुल भैया यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं, या फिर कोई दूसरा ही प्रत्याशी अमेठी से उतरने वाला है।